साधक को हमेशा नित्य गुरु के जो वचन होते हैं, जो उन्होंने पत्रिका में अपनी डाले हुए थे मंत्र तंत्र यंत्र रहस्य में, तो नित्य श्रवण करना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए और सुनना भी चाहिए कैसेटों के माध्यम से। एक लो लगी रहती है गुरु जी के वचनों को आत्मसात करने की, जो गुरु जी ने अपने जीवन यात्रा, जीवन कार्यशैली में अपने प्राण जीवन शिष्यों को फूका है। तो उसी के संदर्भ में एक बात मुझे आज सुबह निरंतर योगाभ्यास से, लगातार योगाभ्यास, योग के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से मल विक्षेप्त आदि समस्त दोषों का नाश होता है। गुरु जी कहते हैं, गुरुदेव डॉक्टर नारायण दर्शनमाली जी, निरंतर योगाभ्यास, चाहे योग के माध्यम से या गुरु जी के वचनों को अपने अंदर लेकर, या कैसेटों के माध्यम से, जो गुरु जी ने अपने कैसेटों के माध्यम से अपने शिविर में जो भी बातें कही हैं, सुनना चाहिए। दोषों का नाश होता है और दोषों के नाश से चित्त शुद्धि होती है। गुरु जी लिखते हैं इसमें, मैं छोटा कर बता रहा हूँ जिस तरह की सबको समझ भी आ जाए। चित्त की शुद्धि होती है और चित्त की शुद्धि के कारण उसके अंदर निर्मलता आती है। जब निर्मल भाव होगा तो मन शांत होगा, बुद्धि भी शांत होगी, शरीर भी शांत होगा, तो प्राणों की धड़कन में प्रभाव पड़ता है, प्राणों की धड़कन तेज हो जाती है। और जब निर्मलता आती है तो प्राणों की धड़कन में फ्लक्चुएशन होना लग जाता है, तो वो साधना मार्ग की तरफ बढ़ता जाता है। और जब साधना मार्ग की तरफ, गुरु जी की बात है कि चित्त के अत्यधिक निर्मल होने से जीव का शिव स्वरूप स्वतः ही भसित होते हुए होने लगता है। जब चित्त की शुद्धि होती है, निर्मलता आती है, तो साधना मार्ग में उसको शिवत की भस्म क्रिया समझ में आने लग जाती है। वो साधना मार्ग में निकलता निखरता अपनी देह को आगे बढ़ाता हुआ शिव साधना में, शिवत की क्रिया में आगे बढ़ता जाता है, गुरु जी ने कहा। और उसका जो सौंदर्य है निखरता चला जाता है। सौंदर्य मतलब उसकी आंतरिक मुस्कान, आंतरिक आनंद, आंतरिक चेतना उसके चेहरे में छलकने लग जाती है। इसको गरिमा कहते हैं। और गुरु की गरिमा गुरु की कृपा से ही संभव होती है। गुरु के वचनों को सुनना, गुरु के कैसेटों के माध्यम से लगातार योग के द्वारा, अभ्यास के द्वारा उसको धारण करना, तो उसमें जब सुंदरता बढ़ती है तो सुंदरता बढ़ने के साथ उसका आकर्षण बढ़ जाता है। और जब आकर्षण बढ़ जाता है तो एक प्रेरणा, एक सूत्र और एक बिंदु की तरफ निकलता चला जाता है। तो लक्ष्य भेदने की संभावनाओं में उसके अंदर अत्यधिक प्रवीणता आती है और अपने जीवन के भौतिक कर्म को भी करता हुआ और साधनात्मक कर्म को भी करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार से गुरु के वचनों को पढ़ना भी चाहिए, जो उन्होंने पत्रिका में अपने जीवन की मूल पूंजी ग्रंथ पत्रिका में डाल दी, तो उनको पढ़ना चाहिए। लगातार पढ़ने से पापों का नाश होता है। पापों का नाश होने से चित्त में शुद्धता आती है। चित्त शुद्ध होता है तो निर्मल होता है। निर्मल होने के बाद उसमें साधनात्मक प्रेरणा बढ़ती है। प्रेरणा बढ़ने के बाद शिवत की क्रिया में पड़ता है और शिव की कृपा गुरु की कृपा से प्राप्त होती है। तो ये भी संदेश है कि पत्रिका के माध्यम से गुरु के स्वरूप को भी समझना चाहिए, उनके चेतना को भी समझना चाहिए।